सरकार किसकी बनेगी इस बार? नीतीश कुमार। तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल से फ्रंट एटीट्यूड में। और मैं आपको भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भाई ये है तारागढ़ दरगाह, और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ पैसे के सिवा आप जियारत नहीं कर सकते। ये जो बैठे हैं बड़े बड़े हाकिम, ये देख लो इनके चेहरे। ये आपको बिना पैसे यहाँ जियारत नहीं करने देंगे, याद रखिए। यहाँ आओगे तो आपको पैसे से ही जियारत होगी। लेकिन बदनाम सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पुजारियों को ही किया जाता है। वैसे गलत यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ इनकी कोई चर्चा तक नहीं करता है। मुझे तो आज ही पता लगा कि सोते वक्त हिजाब पहनना अति आवश्यक है। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, बोफोर्स गांधी है। कौन लोगों ने बोला था? लेफ्टिस्ट पार्टी ने बोला था। आज दोस्त हो गया। मोदी जी के सत्ता में आने से पहले ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आते हैं ये सब मिलकर मोदी जी से लड़ने लगते हैं। यानी कुछ बात तो है हमारे मोदी जी में। तो बूथ चोरी करते रहो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब आप ही बताएं कि ये कंचना जी की प्रशंसा थी या फिर फजीहत? उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं, और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। जब ये चाहे कि अलग हम दे दे किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एक छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको वो किसी और को, किसी और को, किसी और को, मतलब ऐसे 35,000 रुपए। पहले कृषि कानूनों को काला कानून बताकर किसानों को बरगलाया, और अब किसानों से ही पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट सीधे कंपनियों को ही क्यों नहीं बेच देते। गजब का पप्पू आदमी है। বাচ্চারা পর্যন্ত ইনসাল্ট করতে চাচ্ছে না। রাস্তার একপাশে তৃণমূলের মিছিল, এদিকে স্কুল বাস থেকে বাচ্চাদের মুখে বিজেপি জিন্দাবাদ। পাল্টা হিসাবে তৃণমূল সমর্থকদের বিজেপি দূর হটাও। यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, लेकिन वहीं स्कूल की बस में बैठे बच्चे मोदी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ईवीएम हैक कैसे होती है और वोट चोरी कैसे होती है। This is what Mahatma Gandhi said. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. And if they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives, unquote. जो व्यक्ति ये कहता हो कि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति अपने दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, भले ही मुसलमान हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हो, भले ही मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हो, तो हिंदुओं को खुशी खुशी अपना बलिदान देना चाहिए और एक नई दुनिया की शुरुआत करनी चाहिए। भाई तो कुल मिलाकर ये सुनने के बाद मैं ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं मान सकता हूँ और अपने देश का राष्ट्रपिता नहीं मान सकता हूँ। बता
ये कहाँ आ गए हम। भारत में आप कहीं भी चले जाओ, तेजी से फैलता हुआ पाकिस्तान नज़र आ ही जाता है। वैसे आधिकारिक तौर पर तो हमारे देश में जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो 14% है, बट मेरा अनुमान है कि 20 से 25% से ज़्यादा ही बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। बस ये वेट कर रहे हैं 50% होने का। ये श्रीनाथ ढाबा है, श्रीनाथ डोसा। और क्या नाम है आपका? आवेद। आप एक चीज बताओ, ये श्रीनाथ जी के नाम से क्यों लगाए हो? बुलाओ किसी बुला लो। क्या दिक्कत है? तुमने क्यों लगा रखा है? हटाओ से। तुमने लगा क्यों रखा है? ये अपना इस्लाम लगाने, अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो। श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो। तमाम हिंदू भाई जो नहीं आप यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो आप। बिल्कुल नंबर हुए तो भैया पक्को ये श्रीनाथ जी क्यों लगा? देखिए ये ब्राह्मण है भैया हमारे। भैया देखो, हम तो पढ़ के आएंगे। बताइए क्यों लगा रखा है? आपको अधिकार है लगाने का? मारू क्यों लगाए हो? उतारो इज्जत उतारो। नहीं नोचो नहीं इज्जत उतारो। श्रीनाथ के नाम से लगाया हुआ तुम लोगों ने। उतारो अभी उतारो, बंद कर दे इसको। ये पकड़ना है, इसको हटाओ इसे तुरंत तरीके से हटाओ। नाम है ना, चलाना ये अपने नाम से चलाना। ओरिजिनल में बिल्कुल ध्यान रख ले इस बात को। हटाओ इसको, उतारो। हटाओ इसे। जब इनका मन किया कि इन्हें एक अलग पहचान चाहिए, तब देश के 3 टुकड़े करके पाकिस्तान व बांग्लादेश बना लिया। लेकिन जब ये भूखे मरने लगे तब इन्हें वही हिंदू याद आए, उनके ही नाम याद आए, उनके ही देवी देवता याद आए, उनकी ही पहचान चुराकर हिंदुओं के साथ ही धोखाधड़ी फिर से करने लगे। ममता बनर्जी के विधायक कृष्ण साहा जी की दौड़ा कर आज गिरफ्तार किया। दौड़ा कर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भागने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो इन्होंने घर की मंजिल से दीवार कूदकर फांदकर भागने की कोशिश की। साहब ईडी ने दौड़ा कर पकड़ा टीएमसी के विधायक को। इन्होंने अपना मोबाइल नाले में फेंक दिया, ड्रेनेज में फेंक दिया। ईडी ने इन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया। ये देखिए आप, पकड़ लिया इनको। इनका मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया। करप्शन। दूसरी तस्वीर कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र जी की है, जिनके घर से छापेमारी में ईडी को कितने करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, अच्छा नोटों के बंडल 5 करोड़ 12 करोड़ कैश। अब आप समझ पा रहे हैं जो कहा जा रहा है विरोध इस बिल का जो हो रहा है, कुछ लोग जोड़ रहे हैं 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी। ये भी गिरफ्तार, ये भी गिरफ्तार। टीएमसी भी विरोध कर रही है। ममता बनर्जी जेपीसी में नहीं होंगी वो कह रही है। यहां कांग्रेस भी विरोध कर रही है। यहां कांग्रेस के विधायक के यहां से 12 करोड़ कैश, यहां टीएमसी के विधायक कृष्ण साहा, इनको दौड़ा कर ईडी ने आज पकड़ा। देखिए मोदी सरकार जो कानून ला रही है ना, उसे समझना हो तो ऐसे समझिए कि अगर ये दोनों मंत्री होते और 30 दिन से ज्यादा तक अब इन्हें बेल नहीं मिलती तो देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो इन्हें संवैधानिक पद से बर्खास्त कर सके या पद से हटाया जा सके। अब आने जा रहा है। ये दोनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर सकते थे। यानी अब तक देश में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें गंभीर इल्जाम में जेल गए मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है
जब कोई सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जो अपने आप को भी उस दायरे में रख रही है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, जिसके कार्रवाई में मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं, मोदी सरकार ऐसा कानून ला रही है, मोदी ने अपने आप को भी इस स्क्रूटनी के दायरे में रखा और प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में होगा। मोदी का कानून ऐसा जिसमें प्रधानमंत्री भी। अब समझ में आया कि कांग्रेस व जितने विपक्षी दल थे वो इस कानून का विरोध क्यों कर रहे थे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। मैं इन क्लिप्स में से कुछ क्लिप्स को मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी डाला है, तो चैनल पर जाकर एक बार आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।